है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, आज सपनों के भारत की बात सुनाता हूँ। A very good morning to everyone. This side Abhishek Negi and I will be speaking on another topic, my dream country, India. भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला और 130 करोड़ पॉपुलेशन को अपने आंचल की छाव में पीले हुए एक ऐसा अद्भुत देश जो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अडिग अटूट कालजयी अवधूत बना हुआ है। लेकिन ये केवल सीमाओं से घिरा हुआ एक देश नहीं है, बल्कि एक मां का पावन आंचल है, हमारा आधार है, हमारे पालनहार है, हमारी पहचान है। लेकिन हम कभी गौरवान्वित महसूस किया करते थे, क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे थे जहां अशोक सम्राट जैसा राजा रह रहा था। हम ऐसे देश में रह रहे थे जहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जिसमें समूचे विश्व में ज्ञान का लोहा मनवाया था। हम ऐसे देश में रह रहे थे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया पाई जाती थी। हम ऐसे देश में रह रहे थे जिसे अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ में आता था। लेकिन आज आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कुरीतियों, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, निरक्षरता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, लैंगिक असमानता, महिलाओं का शोषण, महिलाओं की हिंसा जैसी तमाम परेशानियों ने हमारे सामने एक ऐसे वास्तविक भारत से परे, इन सारी समस्याओं से मुक्त एक ऐसे सपनों के भारत की परिकल्पना के बारे में सोचने के लिए हमें मजबूर कर दिया है जो इन सारी परेशानियों से मुक्त हो और आत्मनिर्भर हो। ऐसे में इन सारी परेशानियों के दुख के कारण मेरी डूबती हुई आंखों में एक ऐसे भारत का सपना गोता लगाता है जिसके पास फिर से तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होंगे, ताकि भारत के प्रतिभाशाली बच्चों को अपने माँ बाप की दिन रात कमाई पैसों को कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज, MIT जैसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दांव पर ना लगाना पड़े। मैं ऐसे सपनों के भारत के लिए संकल्पित हूँ जिसकी शिक्षा पद्धति केवल विद्वानों और धनवानों तक और पाठ्यक्रम को पूरा करने तक ही सीमित ना हो, बल्कि वो सहायक हो बच्चों में एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को डेवलप करने की, उनमें बिजनेस ब्लास्टर आइडियाज को जन्म देने की, उनकी सोच की सीमाओं के दायरे को बढ़ाने की, ताकि फिर से मेरे सपनों के भारत में एक नया कौटिल्य, एक नया आर्यभट्ट, एक नया अभिनव गुप्त, भास्कराचार्य, CV रमन, JC बोस, विक्रम साराभाई, मेघनाथ साहब जैसे नए वैज्ञानिक, रामानुजन जैसे नए गणितज्ञ, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे नए कवि और विवेकानंद जैसे नए दार्शनिक पैदा होंगे जो कि मेरे भारत की आत्मनिर्भर भारत की खंड खंड को अखंड करेंगे। मैं ऐसे सपनों के भारत के लिए संकल्पित हूँ जहां का गरीब किसान बिना किसी ब्याज लोन की चिंता किए हुए खेतों में बीजों की बुआई करेगा, जहां अदालत में बैठे हुए जज साहब पूरी निष्ठा और निष्पक्षता के साथ जन सुनवाई करेंगे, जहां बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटे को समझाओ और देश के काबिल बनाओ जैसी विचारधाराओं को भी महत्व दिया जाएगा, जहां भारतीय संस्कृति तिरस्कृत नहीं बल्कि अनुकरणीय होगी, जहां भारतीय संस्कृति तिरस्कृत नहीं बल्कि अनुकरणीय होगी, जहां का युवा 15 अगस्त और 26 जनवरी में देशभक्ति के नाम पर तिरंगे के साथ सेल्फी खिंचाने के बजाय चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य इन सभी क्षेत्रों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। मैं ऐसे सपनों के भारत के लिए संकल्पित हूं जहां दीनहीन, गरीब से गरीब लोग भी महसूस करेंगे कि यह उनका देश है और इसके निर्माण में उनकी आवाज का भी महत्व है। मैं ऐसे सपनों के भारत के लिए संकल्पित हूं जहां ऊंचे और नीचे वर्गों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, विभिन्न संप्रदायों में मेलजोल होगा, शराब, अस्पृश्यता जैसी नशीली चीजों के विषाद के लिए कोई स्थान नहीं होगा, महिलाओं का संरक्षण होगा, हर छात्र का भविष्य सुरक्षित होगा, प्रत्येक नागरिक सक्रिय होगा, बेरोजगारी का नाम नहीं होगा, हर गरीब निहाल होगा, हर परिवार खुशहाल होगा। ऐसा होगा मेरे सपनों का भारत जिससे भिन्न किसी चीज से मुझे संतोष नहीं होगा। लेकिन मेरे सपनों का भारत केवल तभी अस्तित्व में आएगा जब हम समाज नरक्षण पर नहीं बल्कि समाज के सशक्तिकरण पर ध्यान देंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए केवल केवल सरकार नहीं बल्कि गांव, शहर, गली का छोटा छोटा बच्चा अपनी छोटी मोटी स्किल्स से आत्मनिर्भर भारत के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। जब एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी विद्यालयों की चौखट पर कदम रखेगा, तब मेरे सपनों का भारत हम सबके सामने होगा। और मेरे सपनों का भारत तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकता जब तक यहाँ का एक भी नागरिक चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से गंदा, राजनीतिक रूप से अंधा और विभिन्न स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में पैपन्य जिन्न सिंध अखंड भारत को खंड खंड करेगा। तब तक मेरे सपनों का भारत अस्तित्व में नहीं आ सकता।
लेकिन जिस दिन से हम सभी मिलकर संकल्पित होकर सबका साथ सबका विकास स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल की गहराइयों से अपनाएंगे, तो जरूर जिस दिन से ये सब चीज हो रहा होगा उसी दिन से उभर रहा होगा हम सबके सामने मेरे सपनों का भारत। थैंक यू वेरी मच।